कि मैं खैरागढ़ की ही बात करूंगा, प्रदेश की नहीं। जी 15 साल भाजपा रही, अभी 3 साल कांग्रेस है। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ से समस्याएं तो निकल ही रही, मुद्दा है ही। दोनों पार्टियों ने कुछ कम किया क्या इसे? नहीं किया। मैं एक पत्रकार होने के नाते कई मुद्दाएं हैं जिनको मैंने यहाँ पे बेबाकी से लिखा है और उठाया है, और उसको चाहे भाजपा की सरकार है या अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार रही है, मैंने बेबाकी से लिखा है। चाहे आपके सड़क चौड़ीकरण का मुआवजा का मामला हो, जिसमें सोनी परिवार ने एक चुनाव बहिष्कार करने की बात कही। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ बोले जी कि सर्वप्रथम शिवसेना ने ही वचन पत्र जारी किया, जिसे कांग्रेस पार्टी ने कॉपी किया है। ये आरोप मैं लगाता हूँ, क्योंकि इनसे पहले वचन पत्र हमने जारी किया था, जिसमें हमने बहुत सारे मुद्दे हैं उनको उठाया है। और खैरागढ़ में बहुत सारी मुद्दाएं हैं, लेकिन अभी जो बड़ा एक मुद्दा बताया जा रहा है जिस पे हमने संघर्ष करने की बात कही थी, खैरागढ़ को जिला बनाओ। मानपुर मोहल्ला जिला बन गया है। आप लोग खुद बताएं कि अस्तित्व में आया है कि नहीं आया है। 16 महीने में आम चुनाव है, जब आज 1.5 साल हो गया है, मानपुर मोहल्ला जो है वो अस्तित्व में नहीं आया है, तो खैरागढ़ को 24 घंटे में कैसे अस्तित्व में ला देंगे? और उनके घोषणा पत्र के बारे में आपको एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ। औपचारिक घोषणा, जस्ट लाइक अ फॉर्मेलिटी। औपचारिक घोषणा का मतलब जो है, हमारी प्रत्याशी अगर जो भी है XYZ है ना, अगर वो जीतती है तो हम तुरंत 24 घंटे के भीतर हम खैरागढ़ को जिला बनाएंगे, ऐसा कांग्रेस पार्टी का कहना है। औपचारिक घोषणा पूर्ण करेंगे। तो औपचारिक का आप बोलिए कि हम भैया जो है हमारे प्रत्याशी जीत जाएंगी तो हम प्रशासनिक औपचारिक घोषणा पूर्ण करेंगे। ये औपचारिक क्या है? जो माननीय मुख्यमंत्री जी ये जो बोल रहे हैं और आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं, एक प्रलोभन दे रहे हैं आम जनता को। औपचारिक और प्रशासनिक औपचारिक में बहुत अंतर होता है मुख्यमंत्री जी। आप मेरा यह विजुअल देखिए और थोड़ा सा जनता को क्लियर कीजिए। प्रशासनिक औपचारिकता पूर्ण करूंगा, ऐसा बोलिए। कहीं ना कहीं लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप है। इनकी 3 साल थी। अच्छा एक चीज़ बताइए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, मुख्यमंत्री से सीधा मेरा सवाल है, आप बताइए अगर आपकी कैंडिडेट हार गई तो, सपोज दैट, क्योंकि आप लोग तो करोड़ों खर्च कर रहे हैं, बेहिसाब पैसा खर्च कर रहे हैं, आप लोग के पास बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, अगर आपकी प्रत्याशी हार जाती है तो क्या आप जिला बनाएंगे खैरागढ़ को? मुझे जवाब चाहिए, आप बताइए। अगर आपकी प्रत्याशी हार जाती है तो आप जिला बनाएंगे खैरागढ़ को? क्योंकि 70 विधायक है ना आपके पास। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास अगर 71 नहीं भी होता है तो आपकी सरकार गिर जाएगी। 70 विधायक लेकर चल रहे हैं महोदय, और कहीं ना कहीं आप हमसे डरे हुए हैं शिवसेना से, इसलिए आपने हमारा AB फॉर्म रिजेक्ट करवाया और हमारे मुद्दों को कॉपी किया। हम जानते हैं कि आज जनता जो है इस लॉलीपॉप के उसमें नहीं आ रही है, वो समझ चुकी है कि ये जो है झूठ बोल रहे हैं, एक प्रलोभन है। क्योंकि ऐसा ही वादा उन्होंने नगर पालिका चुनाव में भी किया था। प्रभारी मंत्री जी तो अभी अस्वस्थ चल रहे हैं। क्या जवाब देंगे मीडिया को जब पूछेंगे, सर आपने तो नगर पालिका चुनाव में कहा था? बेचारे अस्वस्थ हो गए हैं। ये तो पहली बात तो ये है कि इनके हार का प्रमुख कारण यही है कि इन्होंने सामान्य क्षेत्र 73 खैरागढ़ में एक जाति वर्ग को प्राथमिकता देते हुए योग्य प्रत्याशी होने के बावजूद जातिवाद को आधार बना के इन्होंने जो प्रत्याशी उतारा है, यही इनके हार का प्रमुख कारण होगा। क्योंकि दोनों पार्टियों में, राष्ट्रीय पार्टियों में काबिल लोग हैं जो अपने बूथ से जीते हुए हैं, अपने क्षेत्र से जिताए हुए हैं, जिन्हें मौका नहीं दिया गया है। और ऐसे प्रत्याशी को इन्होंने मैदान में उतारा है जो अपने बूथ तक को नहीं जिता पाई है, अपने क्षेत्र को तक को कांग्रेस में जो पार्टी है उसमें नहीं जिता पाई है। और भाजपा की हम बात करें तो वही चाह रहा है क्या भाजपा में? कम अंतर का एक मंत्री जी है वो उदाहरण दे रहे थे कि हमारे जो भाजपा के पार्टी के जो है प्रत्याशी वो बहुत कम अंतर से जीते हैं करके, अरे सॉरी हारे हैं, बहुत कम अंतर से हारे हैं, लगभग 800 का। तो मुझे एक चीज़ बताइए, जो व्यक्ति बार बार हारा है, इस बार अगर मान के चलो 500 या 200 वोटों से हार जाते हैं तो फिर उनके हिसाब से उनको फिर मिला जाएगा। अगर आम चुनाव होता है 2023 में तो उनको फिर टिकट दिया जाएगा। तो ये सामान्य आरक्षित सीट है। तो महोदय आप एक काम कीजिए, इसे OBC सीट आरक्षित कर दीजिए ना, जब आपको OBC कैंडिडेट को देना रहता है तो। खैरागढ़ विकास